Good morning, student. Today we will discuss on TCA cycle. It is a very important topic in biochemistry and clinical pathology. The question related to TCA cycle has been asked many times. So let's start. What is TCA cycle? How does it regulate? And how much energy it produces? So let's start. TCA cycle. TCA cycle, also known as Krebs cycle. Krebs cycle के नाम से भी इसको जाना जाता है और ये नाम जो है इसको इस पाथवे को इंट्रोड्यूस करने वाले साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। इनका पूरा नाम है सर हैंस एडोल्फ क्रेब्स। 1937 में उन्होंने इस साइकिल को प्रपोज किया था और 1953 में उनको इस साइकिल के इंट्रोडक्शन के लिए या इस पर जो रिसर्च किया था उन्होंने, इसके लिए उन्हें 1953 का मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। TCA cycle essentially involves the oxidation of acetyl-CoA to carbon dioxide and H2O। अगर हम TCA साइकिल का जानना चाहें तो यही कहा जाता है कि TCA साइकिल जो है वो एसिटिल-CoA को ऑक्सीडेशन करती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में इसको बदलती है और इससे एनर्जी जनरेट होती है। वो शरीर के डिफरेंट टाइप ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन में यूज़ होती है। TCA साइकिल द सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे, ये एक सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे है, यानी जो हमारी बॉडी में जितनी भी पाथवेज चाहे वो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से हो या फैट के या लिपिड के या ग्लूकोज के या कार्बोहाइड्रेट जो भी है, उन सब के मेटाबॉलिज्म का ये एक सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे, यानी सब से कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट है द TCA साइकिल इज द फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे फॉर कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड अमीनो एसिड। जैसे कि पहले बताया था अभी कि कार्बोहाइड्रेट फैट्स अमीनो एसिड और अदर जो भी साइकिल्स हैं उन सब के लिए एक तरह से ये कॉमन पाथवे है जिसके थ्रू एनर्जी जो होती है वो जनरेट होती है। TCA cycle supplies energy and also provides many intermediates required for the synthesis of amino acid, glucose and heme etc। TCA साइकिल एनर्जी तो प्रोवाइड कराती है लेकिन साथ ही साथ अमीनो एसिड, ग्लूकोज, हेम इन सब के प्रोडक्शन में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। TCA cycle is the most important central pathway connecting almost all the individual metabolic pathways। यानी जितने भी इंडिविजुअल मेटाबॉलिक पाथवे उन सबको ये जोड़ती है। अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसेंशियली इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल-CoA टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। तो पहले बताया था सेम उसी तरीके से कि इसको सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं, TCA साइकिल के नाम से भी जानते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं और सबका जो मेन है वो यही कि एसिटिल-CoA को वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में कन्वर्ट करते हैं। लोकेशन ऑफ द TCA साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो रिएक्शंस ऑफ जो भी इसके रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस ऑफ this occur in mitochondrial matrix in close proximity to the ETC। ETC मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के करीब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इसकी लोकेशन होती है। TCA साइकिल वहाँ पे ये चलती है। तो अगर हम इसके रिएक्शंस की बात करें, रिएक्शंस ऑफ TCA साइकिल, तो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट टू एसिटिल-CoA बाय PDH कॉम्प्लेक्स। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पायरुवेट को एसिटिल-CoA में कन्वर्ट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ 3 एंजाइम कॉम्प्लेक्स नेम्ड एज PDH, जिसका फुल फॉर्म होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। दिस स्टेप इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड TCA साइकिल। ये क्या करता है कि ग्लाइकोलिसिस को TCA साइकिल से जोड़ने का भी काम करता है। ये जो PDH जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है जिसमें 3 एंजाइम्स का एक
नेटवर्क है वो इसको ग्लाइकोलाइसिस से जोड़ने का काम करते हैं। अब अगर हम इसके स्टेप्स की बात करें, कितने स्टेप्स में हो सकता है, एक्चुअली इसके स्टेप्स जो हैं वो कई तरीके से इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। कभी भी मोस्टली 8 स्टेप में इसको दिखाया जा सकता है, कई बार इसको लोग 10 स्टेप तक ले जाते हैं। तो बेसिकली इसमें जो स्टेप्स होते हैं वो घट बढ़ सकते हैं। तो इसमें बेसिकली जो हमने यहाँ पे कवर किया है उसमें मोस्टली स्टेप जो है वो 10 है। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर द स्टेप्स? सबसे पहला है स्टेप 1, फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट। सिट्रेट का बनना, तो ऑक्जेलो एसीटेट कंडेंस विद एस्टिल कोए टू फॉर्म सिट्रेट, यानी ऑक्जेलो एसीटेट जो होता है वो एस्टिल कोए के साथ कंडेंस होके सिट्रेट देता है और कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम सिट्रेट सिंथेटेज, और इसमें जो एंजाइम वर्क करता है वो सिट्रेट सिंथेटेज है। अगर हम इसके इस स्टेप के इनिबिशन की बात करें तो इसमें एटीपी, एनएडीएच, सिट्रेट, कॉम्पिटेटिव इनिबिटर ऑफ ऑक्जेलो एसिटेट, ये सब ऑक्जेलो एसिटेट के इनिबिट कर सकते हैं। यहाँ से ये सब इनिबिटर हैं पहले स्टेप से ही। दूसरी स्टेप है कि सिट्रेट इज आइसोमेराइज टू आइसोसिट्रेट। जो सिट्रेट होता है उसका आइसोमेराइजेशन हो जाता है और वो आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। सिट्रेट इज आइसोमेराइज टू आइसोसिट्रेट बाय द एंजाइम एकोनिटेज। एकोनिटेज एंजाइम की वजह से ये चीज़ होती है। दिस इज अचीव्ड इन 2 स्टेज रिएक्शन ऑफ द डिहाइड्रेशन फॉलोड बाय हाइड्रेशन। इसमें जो टोटल जो ये 2 स्टेप है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, इसीलिए यहाँ पर स्टेप 2 और 3 लिखा गया है। इसमें पहले डिहाइड्रेशन होता है, उसके बाद हाइड्रेशन होता है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट सिस एकोनिसे। सिस एकोनिटेज के फॉर्मेशन के थ्रू ये स्टेप जो होता है ये 2 भागों में कंप्लीट होता है। Steps 4 and 5, formation of alpha ketoglutarate. Isocitrate dehydrogenase catalyze the conversion of isocitrate to oxalosuccinate and then to alpha ketoglutarate. तो जैसा कि हमने पहले अभी 2 और 3 स्टेप में देखा था, उसमें आइसोसिट्रेट बन गया था। अब वो जो आइसोसिट्रेट है वो ऑक्जेलोसक्सिनेट में कन्वर्ट होगा और उसके बाद वो अल्फा कीटोग्लूटाट में कन्वर्ट हो जाएगा। द फॉर्मेशन ऑफ NADH एंड द लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स एट दिस स्टेज। इस स्टेज में NADH यानी निकोटिनिक एडिनोसिन डाईहाइड्रोजिनेज जो है वो एंजाइम यहाँ पर बनेगा, फॉर्मेशन होगा, रिडक्शन होगा, यानी NAD का एक तरह से यहाँ पे रिडक्शन होता है, तभी NADH में कन्वर्ट हो जाता है। एंड साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इस स्टेज में रिमूव होती है। इसके अलावा स्टिमुलेटेड बाय आइसोसिट्रेट, ये स्टिमुलेट होती है आइसोसिट्रेट के द्वारा। NAD, निकोटिनिक एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मैग्नीशियम ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, कैल्शियम, ये सब एक तरह से इसको कोऑपरेटिव रूप में स्टिमुलेट करते हैं। अगर हम इनिबिशन की बात करें तो NADH और ATP जो है इसको इनिबिट करते हैं। स्टेप 6, कन्वर्जन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटाट टू सक्सिनिल कोए। अल्फा कीटोग्लूटाट, इससे पहले वाले स्टेप में हमने देखा कि अल्फा कीटोग्लूटाट बन गया था। अब वो जो अल्फा कीटोग्लूटाट है वो सक्सिनिल कोए में कन्वर्ट होगा। तो इट ऑकर्स थ्रू द ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कैटलाइज्ड बाय अल्फा कीटोग्लूटाट डिहाइड्रोजिनेट कॉम्प्लेक्स। इसके थ्रू अल्फा कीटोग्लूटाट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के थ्रू ये कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटाट में। जो अल्फा कीटोग्लूटाट डिहाइड्रोजिनेज है ये एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है। At this stage of TCA cycle, second NADH is produced and the second carbon dioxide is liberated. इस स्टेज में भी NADH और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। स्टेप 7 है फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनेट। Succinyl CoA is converted to succinate by succinate thiokinase. The reaction is coupled with the phosphorylation of GDP to GTP. This is a substrate level phosphorylation. GTP is converted to ATP by the enzyme nucleoside diphosphate kinase.
स्टेप 8 है कन्वर्जन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमरेट. सक्सिनेट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेट टू फ्यूमरेट. दिस रिएक्शन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ FADH2. स्टेप 8 में FADH2 का जनरेशन होता है. फ्लेविन एडेनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड का रिडक्शन हो जाता है तो FADH2 में वो कन्वर्ट हो जाता है. हम लोग इससे पहले ग्लाइकोलिसिस और बीटा ऑक्सीडेशन लिपिड में हम लोग जान चुके हैं कि NADH और FADH जब जब रिलीज होते हैं तो उस फॉर्म में ही एनर्जी का जनरेशन होता है. स्टेप 9 फॉर्मेशन ऑफ मैलेट. द एंजाइम फ्यूमरेज कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ फ्यूमरेट टू मैलेट विद द एडिशन ऑफ H2O. यहाँ पर स्टेप 9 में क्या होता है कि हाइड्रेशन होता है, H2O ऐड किया जाता है और जो फ्यूमरेट है वो मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है. एंड जो लास्ट स्टेप है इसमें कन्वर्जन ऑफ मैलेट टू ऑक्जेलो एसीटेट. मैलेट क्या है? मैलेट जब फ्यूमरेट से बन जाता है उसके बाद मैलेट ऑक्सीडाइज टू ऑक्जेलो स्टेट बाय मैलेट डिहाइड्रोजिनेज. इस एंजाइम के प्रेजेंस में ये ऑक्जेलो स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. द थर्ड एंड फाइनल सिंथेसिस ऑफ NADH अकर्स एट दिस स्टेज. लास्ट साइकिल या आप कह सकते हैं लास्ट एक ये स्टेप है जहाँ पे NADH जो होता है वो रिलीज होता है या लिबरेट होता है. द ऑक्सिलो स्टेट इज रीजनरेटेड विच कैन कंबाइंड विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एस्टिल कोए एंड कंटिन्यू द साइकिल. अब जो एस्टिल कोए जो ऑक्सिलो स्टेट यहाँ पे बना हुआ है वो अब वापस से क्या करेगा, कंबाइन करेगा एस्टिल कोए से और फिर से साइकिल को ये चलाएगा. यानी इसी तरह से ये हर स्टेप में यानी पूरी साइकिल जब कंप्लीट होती है तो ऑक्सिलरी स्टेट जो होता है वो बन जाता है, रीजनरेट हो जाता है. अगर हम देखें तो यहाँ पर पायरुवेट सबसे पहले पायरुवेट जो है एस्टिल कोए में कन्वर्ट हो जाता है. यहाँ पे NAD जो है वो NADH कार्बन डाइऑक्साइड इन सब में ये कन्वर्ट हो जाता है और यहीं पर PDH है यानी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज ये कॉम्प्लेक्स है. इसी के प्रेजेंस में पायरुवेट जो है वो एस्टिल कोए में कन्वर्ट हो जाता है. पायरुवेट ग्लाइकोलिसिस से हमको पायरुवेट का प्रोडक्शन होता है, वहाँ से हम पायरुवेट को देखते हैं कि वहाँ पे ये निकलता है और उसको ही इससे लिंक करने के लिए PDH जो है वो सिस्टम वर्क करता है. अब एस्टिल कोए जो होता है वो सिट्रेट सिंथेटेज के प्रेजेंस में सिट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर एकोनिटेज एंजाइम इस पर वर्क करेगा और सिस एकोनिटेज में कन्वर्ट हो जाएगा. ये सब रिवर्सिबल रिएक्शंस चल रही हैं. यहाँ पे H2O निकलता है, फिर इसके सेकेंड वाले स्टेप में फिर एकोनिटेज इस पर वर्क करता है, फिर H2O इसमें निकलता है और आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है. फिर इसके बाद NAD जो है NADH प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे ICDH आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होगा वो वर्क करेगा और ऑक्सैलो सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर से आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, अल्फा कीटोग्लूटाट में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर अल्फा कीटोग्लूटाट जो है सक्सिनिल कोए में कन्वर्ट हो जाएगा. यहाँ पर पहला जो NADH था वो ऑक्सैलो सक्सिनेट में वहाँ पे देखिए निकला हुआ था, दूसरा NADH अब यहाँ पे निकला है. फिर सक्सिनेट थायोकाइनेज के प्रेजेंस में ये सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा. सक्सिनेट जो है यहाँ पे FAD जो है FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में. फिर फ्यूमरेट जो है वो फ्यूमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है. एंड इट इज़ द लास्ट जो स्टेप है जहाँ पे NADH का जनरेशन होता है. मैलेट जो है ऑक्सैलो स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजिनेज. अब ये जो ऑक्सैलो स्टेट बना है ये वापस से इस साइकिल में वापस से इनकॉर्पोरेट हो जाएगा बाय रिएक्टिंग विद एस्टिल कोए. तो इस तरीके से ये पूरी साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है और ये साइकिल जो है ये चलती रहती है. और ये साइकिल जो है माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइकिल है इन लिविंग इंडिविजुअल्स. सो दिस वाज द डिस्कशन ऑन TCA cycle. I think you will understand it. Thank you.